दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया। क्यों बनाया? कि भ्रमर का एक काम है, जिस फूल पर बैठता है वहाँ पर पराग रस ग्रहण करता है, उसके बाद में उड़कर चला जाता है। ठीक वैसे संतों का स्वभाव होना चाहिए कि किसी गृहस्थी के घर में भिक्षा लिए और उसके बाद में चले जाना चाहिए, कि ज़्यादा समय तक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय तक रुकने से प्रेम बढ़ेगा और प्रेम बढ़ने से धीरे धीरे आपदाएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए संतों को किसी एक घर में रुकना नहीं चाहिए, किसी एक के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रीति बढ़ जाती है और वही प्रीति संतों के विनाश का कारण हो जाती है। इसलिए तो संत अलग से अपना भजन करते हैं कुटिया बनाकर। तो भ्रमर के समान होना चाहिए। तो यहाँ दत्तात्रेय जी ने भ्रमर को भी गुरु बनाया। उसके बाद में गुरु बनाते मधुमक्खी को। अब मधुमक्खी को क्यों बनाया? कि मधुमक्खी क्या करती है? अपने लिए शहद एकत्र करती है। समय आने पर क्या होता है, उसे चूस कर वापस उड़ भी जाती है कई बार। जैसे एक अपना छत्ता जो बनाती है, उसे जब छोड़कर दूसरी जगह जाना होता है तो उसे ले भी जाती है। कि यहाँ पर जब मधुमक्खी शहद छोड़ती है तो कहते हैं कि वह अपने लिए नहीं करती है, खुद थोड़ी खाती है, हमें हमारी तो काम आता है उसका शहद। इसलिए मधुमक्खी के समान होना चाहिए कि जो हमारे लिए छोड़ रही है, अर्थात हमें अपने लिए अत्यधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। हमें पता है कि हम थोड़े समय बाद मरने वाले हैं, तो उस वस्तु का उपभोग करें, आनंद लेना चाहिए। और कहा भी गया, धन के 3 प्रकार की गति बताई गई है। या तो भोग करो, स्वयं खाओ, स्वयं भी नहीं खाते हो तो उसको दान करो, दान भी नहीं करते हो तो तीसरी गति बताई विनाश, नष्ट हो जाना। वो अपने आप हो जाएगी, उसको नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए धन हमारे पास अगर है तो या तो भोग करो या उसको दान में दो, नहीं तो फिर तीसरी गति तो होती है, नष्ट हो जाता है। तो मधुमक्खी के समान अत्यधिक संग्रह नहीं करना चाहिए कि खाए न खर्चे सूम धन चोर सब ले जाए, कि हम खर्च भी ना करें, एकत्र किए जाए तो वही हाल होता है कि अंत में चोर चुरा कर ले जाते हैं। तो ऐसा हमें होना नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर हाथी को भी गुरु बनाया कि एक हाथी हथनियों का संग करता है, अभिमान पूर्वक रहता है और अभिमान के कारण अपने जो साथ के हाथी हैं उनसे झगड़ा करता है और एक दिन उन्हीं हाथियों के द्वारा वह मारा जाता है। इसीलिए आसक्ति का परित्याग करना चाहिए कि स्त्री का संग भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। कि ऐसा नहीं जैसे प्रेम दिखाने के लिए कि हम तो अपनी पत्नी से प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेम में इतना विहल होकर लग जाना कि बाकी सब कार्य भूल जाना, तो ऐसा करने से भी फिर हमें नरक की प्राप्ति होती है। ये हाथी ऐसा ही करता है कि अपनी हथनी से इतना प्रेम कर लेता है कि दूसरे किसी भी हाथी को देखना भी नहीं पसंद करता। हमेशा ये लगता है कि मेरी पत्नी सबसे सुंदर है, बहुत अच्छी है, और वह उसी में आसक्त होकर जीवन यापन करता है, तो वह भी एक समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर दत्तात्रेय जी ने हाथी को भी अपना गुरु मान लिया, क्योंकि उससे भी उन्हें कुछ सीखने को प्राप्त हुआ कि इस हाथी के समान मुझे आसक्त नहीं होना है। इसके बाद में यहाँ पर मधु तोड़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसको भी अपना गुरु बना लिया। मधु तोड़ने वाला कैसे? कि जिस प्रकार से लोभी धन का संचय करते हैं, एक दिन कोई चोर आता है, चोरी करके ले जाता है। हमने एक एक पैसा इकट्ठा किया, कोई चोर आया, एक साथ जितना इकट्ठा किया था सब समेट कर ले गए।